नमस्कार दोस्तों। आज अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। प्रॉफिट और लॉस की एक क्लास मैंने आपको पढ़ा दिया है और वहाँ सामान्य जानकारियाँ जो थी प्रॉफिट और लॉस की, वो अपन सब चीज़ें वहाँ एक एक करके पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से उस क्लास को पढ़ा है और आप पढ़ भी रहे हो रेगुलर, और आप अपनी कदम एक एक करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा रहे हो। अब दोस्तों हमारा टारगेट ये होगा, नेक्स्ट क्लास की तरफ आज बढ़ेंगे। और अब अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था रूपरेखा, आप सब लोगों को पता है। मैंने एक बहुत छोटी सी बातें वहां बताई थी कि लाभ हानि हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। बस इन बातों को याद तैयार रखिए। मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक में कहीं संकट आने वाला नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। लगभग परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती है जहाँ मैथ्स से संबंधित यदि कोई सिलेबस है वहाँ प्रॉफिट लॉस का प्रश्न ना आए। असंभव बात है, पक्का मिलेगा तो यहाँ से और इसी क्लासों में से मिलेगा, ये बात भी ध्यान में रखना है। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ। प्लीज आप देखिए और जुड़िए क्या होगा। दोस्तों हमारे पास प्रश्न क्या है, आज हमने प्रश्न वो इंक्लूड किए हैं जो बाट से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, जो बेईमानी से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। एक दुकानदार 1 किलो की जगह 500 ग्राम तोलता है, 700 ग्राम तोलता है, इस टाइप की बात करता है। इस टाइप के प्रश्न आज अपन एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों एक बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। अब प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपके पास है। ये प्रश्न जितने टाइप के बने हैं अपन एक साथ इनको सबको पढ़ेंगे, प्लीज देखिए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है सर जितने रुपए की लाया हूं उतने रुपए की आपको मिल जाएगी, ये बात बोल रहा है। परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का क्या करता है, प्रयोग करता है। अपने को ये बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, मैं एक दुकानदार के पास गया और दुकानदार ने कहा सर आप बहुत दिनों के बाद आए हो, कोई बात नहीं, जितने रुपए की है उतनी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप बच्चों की बहुत हेल्प करते हो और बच्चों की आप सेवाएं करते हो, इसलिए आपकी हम बिल्कुल जितना है उतने में दे रहे हैं। मैंने और मुझे एक चाय भी कप ऑफर की। मुझे सोचा दुकानदार बहुत ईमानदार है तो ये जायज ही। उसने कहा सर 1000 की चीज है, क्यों याद रखना दोस्तों, जब बात केजी में आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना 1000 मानना है। उसने कहा सर 1000 रुपए की चीज है और आपको हम 1000 रुपए में दे देंगे। बताओ मैं दुकानदार का क्या था, ग्राहक था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 1000 की है और 1000 में ही दे रहे हो और प्लस से एक चाय पिला रहे हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैंने सोचा बहुत अच्छा आदमी है, तो मैंने इसमें 1000 रुपए का वादा कर लिया कि मैं ले लूंगा। इसका तो मैंने 1000 रुपए में वो चीज खरीद रहा हूं। पर दुकानदार ने क्या किया, काम करने वाले को कहा कि सर ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल विश्वास में है, अब आप एक काम कर दीजिए, इस सर को 1000 वाली चीज ना ला करके कौन सी लाके देनी है। 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का प्रयोग करता है। इसका अर्थ हुआ दोस्तों वो 1 किलोग्राम की जगह 1 किलो, इसका अर्थ 1000 ग्राम यूज ना करके वो कितना ग्राम तोलता है, 900 ग्राम ही तोलता है। तो बताओ दुकानदार की चीज कितने रुपए की गई, 900 रुपए की तो गई है ना। अब बताओ 900 वाली चीज मुझे कितने रुपए में बेच दी, 1000 रुपए बेच दी है। तो आप सब कहोगे सर प्रॉफिट हुआ है। बताओ प्रॉफिट कितना हुआ है, यहां से देखा जाए तो 100 रुपए का लाभ प्रतिशत आएगा ना। तो देखिए लाभ प्रतिशत, अब मुझे बताओ लाभ कितना कमा लिया इसने, 100 रुपए कमा लिया। अब कई बच्चे अभी गलती कर देंगे, वो 1000 पर भी निकाल देंगे, 10% हो जाएगा। गलत कर दिया आपने, 1000 पर निकालते ही आपने लाभ हानि किस पर निकाल दी, विक्रय मूल्य पर निकाल दी। पर लाभ हानि निकालनी किस पर है, क्रय मूल्य पर निकालनी है। बट्टा में कितना है 900, यहां 900 लोगे आप, गुणा में क्या करोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 में 9 का भाग दूं, आंसर क्या होगा 11 से ही 1/9%। यस आंसर आ गया है, जवाब आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या, मुझे पक्का विश्वास है बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब याद रखना दोस्तों एक बात पक्का, कि जब बात आ जाए क्रय मूल्य में, यहां बात आ जाए केजी में, तो आपको 1000 मान करके चलना है। जहां केजी में बात नहीं है तो आप 1000 भी मान सकते हो, आप 100 मान सकते हो, जो मर्जी आप मान करके कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तरों में सेम ही आएगा। जैसे मैंने यहां किया दोस्तों,
आपको पता है ये चीज कितने की मानी सर, उसने कहा सर 1000 की 1000 में मिल जाएगी। इसका तो दावा किस पर कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। और पर वो वजन कितना तोलता है, 900 तोलता है। अब बताओ 900 वाली चीज मुझे कितने में दे दी, 1000 में दी है, फायदा कितने का है, 100 का, और किस पर है 900, और गुणा में क्या लगा दूंगा 100, तो आंसर होगा 11 से ही 1/9%। अब याद भी रखना दोस्तों, इस प्रश्न में ऐसा भी आ जाएगा, कई बार लाभ प्रतिशत दे देता है और आपसे पूछ लेता है सर बताइए वो 1 किलो की जगह कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया। इसका नेक्स्ट प्रश्न बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, जहां पूछेगा या तो ये पूछ लेगा बताओ सर उसने कितना ग्राम कम तोला, या प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि बताइए उसने कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया। जब प्रश्न में क्या दे, लाभ प्रतिशत देगा तो ठीक है। अब पर यहां लाभ प्रतिशत पूछा है तो निश्चित तौर पर उसको देना पड़ेगा कि 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया है। तो आंसर क्या होगा इसका, इस प्रश्न का जवाब होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बता दीजिए दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बात ध्यान रखना। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करने का अर्थ हुआ, वो कह रहा है सर 1000 की चीज है और आपको कितने मिल जाएगी, 1000 में मिल जाएगी। पर ये बेईमान था, उसने 1 किलो की जगह कितना ग्राम तोला, 800 ग्राम ही तोला। इसका अर्थ ये हो गया उसने 800 वाली चीज मुझे कितने बेची है, 1000 में बेची है। तो मुझे बात बताओ सभी लोग, कितना फायदा कमा लिया इसने, प्रॉफिट लाभ प्रतिशत आएगा वो कितना आ जाएगा, आपको पता है लाभ है वो कितने का है, 200 का है। किस पर है, 800 पे है, गुणा में क्या है 100 लगा दूंगा। आप कहोगे काटा सर 4 आ गया, 4 से इसको काटा सर 25 आ गया है। इसका अर्थ हुआ लाभ प्रतिशत कितना परसेंट होगा, 25% होगा। उत्तर 25% है। इस तरीके से आपको काम करना है और मुझे उम्मीद है ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से काम आपको करना है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 800 वाली चीज 1000 में बेच रहा है, इसका 200 रुपए का फायदा है, और किस पर है 800 पे है, गुणा में क्या लगा देंगे 100, हल किया तो उत्तर कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, कह रहा है सर लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा है, ना कि वो बेचता है। और ये बाकायदा लेखक है डिसऑनेस्ट, बेईमान है और बेईमानी करेगा किसके लिए, लाभ के लिए करेगा, नुकसान के लिए नहीं करेगा कभी भी। अब मुझे बात बताओ, उसने कहा सर, अब बात केजी की आ गई, 1 किलो आ गई। इस कारण उसने कहा सर 1000 की चीज है और आपको कितने मिल जाएगी, 1000 में ही मिल जाएगी, वादा ये किया, ठीक है। परंतु उसने त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करते हुए 25% क्या कर लिया, लाभ कमा लिया। अब बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के बाट का प्रयोग किया। अब की बार हमें यह नहीं दे रखा कि उसने कितना ग्राम तोला, इसका अर्थ ये वैल्यू में लगा दूंगा परसेंट चिन्ह, और ये क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ही तो होता है ना ये। इसका अर्थ हमें अब की बार क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालेगा तो सब बातें आ जाएगी, ठीक बात, ओके। अब दोस्तों इस बंदे ने लाभ कितना कमाया बोलो, 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, आप सब कहोगे सर 1/4। आप मुझे बताओ लाभ आने निकाली किस पर जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। इसका तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है, 4 है, लाभ कितना है 1 का है, तो बिकेगी कितने में, 5 में। इसका अर्थ 4 में खरीद के 500 में बेच रहा है, यहां तो बिक रही है 5 में, पर्सन में कितने बिक रही है 1000 में। इसका अर्थ 5 बराबर क्या हो गया दोस्तों 1000, तो 1 बराबर कितना आ गया, आप सब कहोगे सर 200। कितना आ गया, 200 आ गया। अब हमें कीमत किसकी बतानी है, 4 की, तो 4 का गुणा किससे कर दूंगा, 200 से। इसका अर्थ हुआ कितने रुपए बिकेगी, इसका अर्थ हुआ ये चीज कितने रुपए की थी, 800 रुपए की थी। इसका अर्थ हो वो 1 किलो के स्थान पर कितना ग्राम तोलता था, 800 ग्राम ही तोलता था। इसका अर्थ कौन सा उत्तर सही होगा, इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछे कि सर इसने कितना ग्राम कम तोला, तो मुझे बात बताओ 1000 ग्राम की जगह कितना तोला है, 800 ग्राम ही तो तोला है। तो बताओ कितना ग्राम कम तोला है, 200 ग्राम कम तोला है, तो उत्तर होगा 200 ग्राम। ये बात भी विशेषता ध्यान में रखोगे। दोबारा देख लीजिए कैसे किया है। आप सब लोगों को पता है कि कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं, यहां से बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद भी रखो।
आपको ये पता है बाकायदा, देखो ये कह रहा है सर वो क्रय मूल्यागत मूल्य पर बेचने का क्या करता है, वादा करता है, दावा करता है। इसका तो वो कह रहा है सर 1000 की चीज 1000 में मिल जाएगी, तो एसपी तो 1000 था। अब क्रय मूल्य अब की बार नहीं था, पर इसने क्या दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा है 25%। 25% का अर्थ क्या बनेगा, 1/4। अब 4 में उसने खरीदी, 1 का लाभ हुआ तो बेचेगा कितने में, 5 में वो बेच देगा। अब 5 बराबर क्या है दोस्तों, 1000 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब 4 से गुणा करेंगे, इसका तो कितना हो गया, 800। जो चीज पूछी थी वो हमारे पास आ गया। इसका तो ये व्यक्ति क्या करता है, 800 ग्राम के बाट का क्या करता है, प्रयोग करता है। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहां से ये प्रश्न पूछ सकता है कि सर वो कितना ग्राम कम तोलता है, तो जवाब होगा 200 ग्राम कम तोलता है। ये बात भी क्लियरिटी हो गई होगी, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या, एक बेईमान दुकानदार सामान को लागत मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करते हुए 33 से ही 1/3% है साहब, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना, यहां निशान लगा हुआ नहीं है। लाभ कमाता है तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, ये बताना है साहब। बोलिए। वो कह रहे हैं सर 1000 की चीज है, मुझे उम्मीद है कि आराम से आप कर लोगे। 1000 की चीज है सर, 1000 में मिल जाएगी, पर वो कितना ग्राम तोलता है, यस दे नहीं रखा है साहब। कोई बात नहीं, परसेंट चिन्ह लगा लो। और ये क्या होता है, सीपी होता है। सही बात है। अब इस बंदे ने प्रॉफिट कितना कमा रखा है, परसेंट में देखो दे रखा है 33 से ही 1/3%, तो क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। सही बात है ना, बोलिए। 3, 1 का लाभ हुआ, कितने बिकेगी, 4 में। भाई 3 में लाए, 1 का लाभ हुआ, कितने बेच दी, 4 में बेच दी। तो 4 बराबर कितना दे रखा है पर्सन में, 1000। इसका तो 4 है, 4 बराबर 1000 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 250। अब 250 का गुणा 3 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 750। यस, खत्म। इसका अर्थ वो कितना ग्राम तोलता है, 750 ग्राम तोलता है। कितना कम तोलता है, 250 ग्राम कम तोलता है। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आंसर बी है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको काम करना है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेटर और बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। अब ये देखो, 2 प्रकार के प्रश्न आपके हो रहे हैं। पहला तो हमारा वो हो गया जिसमें ग्राम दे रखा था और लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा था। सेकंड प्रश्न वो हो गया है जिसमें लाभ प्रतिशत दे रहा है और हमें पूछ रहा है कितने ग्राम के बाट का वो प्रयोग करता है। ये बात आप विशेषतः ध्यान में रखना। सेकंड की बात करें, आगे बढ़ी। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, एक डीलर अपना माल 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। कहने का अर्थ ये हुआ, उसने, आप ध्यान रखना ग्राम की बात आ गई ना तो आप 1000 ही मानोगे। उसने कहा सर चीज 1000 रुपए की है, पर मैं आपको कितने नुकसान में दे दूंगा, 16% की हानि पर बेच दूंगा, क्योंकि ये चीज मेरे पास बहुत दिनों से पड़ी है। मैंने कहा हो सकता है बहुत दिनों से पड़ी और नुकसान पर दे रहा हो। अब दोस्तों याद रखना, 1000 का कभी भी कोई प्रतिशत निकालना होता है, उसको 10 से गुणा कर दिया करो, 1000 का वो प्रतिशत हो जाता है अपने आप ही। जैसे मैं कहूँ 1000 का 12% 120 होगा, 1000 का 13% 130 होगा, 1000 का 24% 240 होगा, 1000 का 25% 250 होगा, 1000 का 35% 350 होगा, और 1000 का 22% 220 होगा। ये बात आप सबको पता है। अब 1000 का कितना परसेंट, 16%। इसका अर्थ ये कह रहा है सर 16% की क्या कर देता है, हानि। मुझे बताओ पहले 1000 का 16% कितना होगा। आप सब कहोगे सर 160। 1000 में से 160 रुपए कम पर दे रहा है, नुकसान पे दे रहा है। इसका तो चीज कितने दे रहा है, 840 में दे रहा है। वो कह रहा है सर आपको चीज कितने मिल जाएगी, 840 रुपए में मिल जाएगी। पर ये बेईमान था। इसने क्या किया भैया, 1000 की चीज नहीं दी, इसने कितना तोल के दिया, 750 ग्राम ही तोल के दिया। सही बात है। अब मुझे बताओ 750 वाली चीज है वो कितने में बिक गई, 840 में बिक गई। बताइए कितना फायदा कमा लिया इसने 90 का। किस पर कमाया है, 750 पे, गुणा में क्या करोगे, 100। आपको पता है 1 0 से 1 0 कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटा 3 और 4 का 3 से गुणा किया 12। यस, खत्म। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। इस कार तो इस बंदे को कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 12% प्रॉफिट हो जाएगा इस पूरे बिजनेस में। सही बात है। दोबारा देख लीजिए, किसी बच्चे को अभी समझ में नहीं आया।
आपको पता है वो कह रहा है डीलर अपना माल है वो 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। अब मुझे बताओ 16% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, तो आप सब लोगों को एक बात पता चल गया होगा यहाँ से। आपको पता है 1000 का कोई प्रतिशत निकालते हैं तो वो सेम होता है। जैसे 10 से गुणा कर दो वो 1000 का प्रतिशत हो जाता है। जैसे 16 है तो 1000 का 16% होगा 160। अब 1000 में से 160 रुपये वो लॉस पर बेचने का दावा कर रहा है, ना कि लाभ पर। लाभ पर बेचने का दावा करता तो ये 1160 में बेचता। अब मुझे बताओ 160 हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे 1000 में से, तो कितना हो जाएगा, 840 आ जाएगा। ठीक बात है। अब बताओ 1000 की जगह 750 ग्राम तो यूज करता है, 750 ही देखो प्रश्न में लिख रखा है। अब बताओ 750 वाली चीज कितने में बेच दी, 840 में बेच दी है। नुकसान लाभ कितने का है, 90 का है। किस पर है, 750 गुणा में क्या कर देंगे 100, तो आंसर हो जाएगा 12% का क्या है, लाभ है। यस, खत्म। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आगे और क्या करना है। एक व्यक्ति चाय को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वजन देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए सोचो, आप वही काम करेंगे, केजी की बात आ गई तो 1000 मानना पड़ेगा। आप कहोगे सर 1000 की चीज है और कितना नुकसान पे दे रहे हो, 10% के नुकसान पर दे रहे हो। 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। थोड़ी देर पहले बताइए। अब 100 रुपए वो कह रहा है सर कम में मिल जाएगी। इसका तो वो चीज कह रहा है सर कितने में दे देगा, 900 में दे रहा है। मुझे बात बताओ, वो 1 किलो के स्थान पर तोलता कितना है, 900 ग्राम ही तोलता है, तो 900 ही आता। अब एक बात सोचिए सभी लोग, अब मुझे बताओ वो लाया भी 900 में और बेचे भी कितने में, 900 में बेचा है। भाई 900 की लाकर के 900 में बेच रहा है, तो उत्तर क्या होगा, न लाभ न हानि। इसका अर्थ तो हमारा उत्तर उत्तर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आंसर है, ये आपका जवाब देना है। उत्तर आपके पास आगे है। तो दोस्तों कौन सा उत्तर सही होगा, लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना। तो उत्तर होगा नो लॉस नो प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक ही बात है। नए लाभ और नए हानि लिख सकते हो, नए हानि नए लाभ लिख सकते हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, पहले इसको दोबारा ये देखते हैं। देखो हमने इससे पहले ये प्रश्न देखा है, ये समाप्त हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए क्या है। आगे एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है। ऐसे वजन का प्रयोग करते हुए मूल वजन से 15% कम तोलता है, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों एक बात याद रखना, यहां किलो केजी की बात नहीं है, केजी नहीं दे रखा है, देख लो नहीं दे रखा बस। तो आप याद रखना वहां 100 मान लेना, क्योंकि 100 का प्रतिशत निकालना क्या होता है, आसान होता है। जैसे देखो आपको ये बात पता है, यहां से दे रखा है चीज कितने रुपए की, वो कह रहा है सर 100 की है और आपको कितने लाभ पर दूंगा, 12% के लाभ पर दूंगा। तो बताओ 100 वाली चीज कितने में देगा, 112 में देगा। सही बात, एसपी आंसर। इसके बाद बोलो, मूल वजन से वो 15% कम तोलता है। इसका तो 100 की 100 वाली चीज नहीं देता है, 100 की जगह वो कितने की देता है, 85 85 की देता है। ठीक है, 1000 लेके चलोगे कोई फर्क नहीं आएगा बच्चों, ध्यान रखना है, बस इतनी बात याद रखो। बोलिए 85 वाली चीज कितने में बिक गई, 112 में बिक गई। क्लियर। अब बात बताओ क्या आएगा, 15 और 12 27 रुपए का लाभ हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, 85 गुणा में क्या है 100। ये बात हल करो, 5 से काटा आप सब कहोगे 17, 5 से काटा आप कहोगे सर 20, 20 और 27 का गुणा करूंगा 540 होगा। 540 में हम किसका भाग देंगे, 17 का। 17 तिया 51 होता है। सही बात है, 3 बच गया 30 हो गया, 17 एकम 17 हो जाएगा। इसका तो पॉइंट लगाएंगे। देखो अब 30 था ना, और तो 13 बच गया, 130 हो गया। 17 7, या तो हो सकता है, आप ध्यान रखना लगभग उत्तर आएगा वो 31 पॉइंट कुछ आएगा। देखो यहाँ प्रश्न में पता ही चल गया होगा उत्तर, देखो आप पता चल रहा है। उत्तरों को भी थोड़ा परखना। यहाँ 31 से शुरू होने वाला केवल मात्र एक उत्तर है, वो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, पहला ही आएगा। और वैसे भी हम कर सकते हैं, बोलिए क्या होगा। पता चल गया 17 3 51 30 है, तो 13 बच गया, 130 हो गया। अब मुझे बताओ 17 साथी, आप सब कहोगे सर 17 साथी होता है 119। बताओ कितने बच गए यहाँ, 11 बच गए, 110 हो गए। और बोलो 17 छीका 102 होता है,
लगभग आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 31.76 आ रहा है, प्रतिशत में आ रहा है, परसेंट में जो है उसके अनुसार देख लीजिए 31.76% ये बात आपके पास आ गया है। पेपर में ऐसा काम मत करना, एक बात ध्यान रखना, आप मिला करके काम करना है। पहले 3 बार भाग गया तो 3 बार और में केवल एक ऑप्शन में जा रहा है, इसका तो 2 लास्ट ऑप्शन काट दो, ना उत्तर 3 हो सकता, ना उत्तर 4 हो सकता, क्योंकि 3 बार भाग तो गया है। अब उत्तर या तो 1 है या 2 है। फिर हमने आगे और दिया कि भाग टूट रहा है, 0 आ ही नहीं रहा, भाग पक्का जा रहा है, इसका तो निश्चित तौर पर 31 के आसपास ही जाएगा। खत्म हो गया प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ाइए आगे की तरफ। यस, देखिए, एक सब्जी विक्रेता अपने बिक्री वास्तविक मूल्य से 12% कम वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 32% का क्या कर लेता है, लाभ कमा लेता है। दोस्तों लागत का ये कहता है 100 की चीज है सर, बताओ 12% वजन कम तोलता है, इसका अर्थ वो कितना तोलता है, 88। कितना करता है, 132। सही बात है ना, क्योंकि देखो 12% 32% क्या करता है, लाभ कमाता है। यस, खत्म। बोलो, आप कहोगे सर 44 का लाभ है, किस पर है, 88 पे है सर, गुणा हम क्या करोगे, 100, 44 का दूना 88, 2 से काटा, आंसर क्या आ गया, 50%। यस, आंसर 50% होगा, उत्तर आपके पास 50% हो गया है, ये आपके पास जवाब आ गया है। इसका अर्थ हुआ कौन सा उत्तर सही है, 3 नंबर उत्तर होगा, वो बिल्कुल सही है, कोई संकट नहीं आएगा, आराम से आप काम अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या देखिए, क्या एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। वो कह रहा है सर 100 रुपए की चीज है और आपको कितने रुपए मिल जाएगी, 100 रुपए में ही मिल जाएगी। कह रहा है 100 की चीज और 100 में मिल जाएगी। देखो बाकायदा लेकर का है, क्योंकि अब की बार आप 1000 क्यों माना, क्यों नहीं माना, क्योंकि देखो यहाँ प्रतिशत में बात हो रही है, ना कि यहाँ केजी में बात हो रही है। ठीक है ना, देखिए आप मान सकते हो 1000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 ले लेना, 100 ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, पर आप ध्यान रखना जहां किलो की बात ना आए वहां 100 मान करके कर लेना, बेटर रहेगा। अब मुझे बात बताओ, कितना कम तोलता है, 20% कम तोलता है, 100 का 20%, इसका तो ये कितना तोलता है, 80 ही तोलता है। अब बताओ दोस्तों, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, मुझे बात बताओ, 80 वाली चीज कितने में बेच दी, 100 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत आपके पास आ जाए, लाभ कितना है, 20 रुपए का है, क्या है, 100, 20 चौका 80, 4 से काटा 25, यस, आंसर कितना हो गया, 25%, खत्म। यस, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, क्या एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% छूट पर बेचने का दावा करता है। अब की बार कह रहा है साहब, मैं आपके 10% पैसे क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, कम में दे दूंगा आपको। इस कार तो ग्राम, देखो अब की बार ग्राम की बात आ गई, कितना मानना पड़ेगा, 1000 मानना पड़ेगा। उसने कहा सर 1000 की चीज है, ठीक है ना, और आपको कितने छूट पर दे दूंगा, 10% छूट पे दे दूंगा। मुझे बताओ 10% छूट देने का अर्थ आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ ये कह रहा है सर मैं कितने में दे दूंगा, 900 में दे दूंगा। इसका अर्थ ये चीज कितने में दे रहा है, 900 में दे रहा है, पर ये 1000 की जगह यूज कितना कर रहा है, 750। ठीक बात है ना, आप बोलिए, बताओ 750 वाली चीज कितने में मिल गई, 900 में, कितने का लाभ है, 150 का, किस पर है, 750 पे, गुणा में क्या है, 100, बाहर किसका निशान है, प्रतिशत का। यस, खत्म, 20% आ जाएगा, ये है और यही बात है, इस तरीके से आपको काम करना है। मुझे बात बताओ, कर दोगे क्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो, बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 25% छूट पर बेचने का दावा करता है। इसका अर्थ तो दोस्तों वही है, और 1 किलोग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वजन का क्या करता है, प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत बता दीजिए। आप एक बार करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कर दोगे, कि बस सर मैं इस प्रश्न को कर लूंगा। करके देखिए आप कैसे करोगे, प्लीज फटाफट।
आपने ऐसे ही किया होगा, मुझे उम्मीद है। आपने कहा सर 1000 की चीज़ मानी है आपने, और आपने कितनी छूट ली है, 25% छूट ली है। तो आप सब कहोगे सर 25% पैसे कम किए हैं तो 250 कम किए होंगे। इसका तो ये चीज़ कितने में दे रहा था, 750 में हमें बेच रहा है। पर ये वजन कितना तोलता है, आप सबको पता है, ये 600 तोलता है। तो दोस्तों एक बात बताओ, क्या आएगा? 600 750 कितने का फ़ायदा है? 150 का फ़ायदा है। किस पर है? 600 पे है। गुणा में क्या है? 100 है। आप 150 का 4 से गुणा करेंगे 600 होगा, 4 से काटा 25 होगा। इसका तो दोस्तों लाभ कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। यही उत्तर है, यही जवाब है। तो कौन सा उत्तर सही है? 25% सही है, बी ऑप्शन सही होगा। इस तरीके की बातें आपको करना है, ठीक है? आपने किया होगा और यही आपका उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेटर और बहुत अच्छे से इस बातों को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तोलते समय 20% कम तोलता है। वो कह रहा है सर चीज तो 100 रुपए की है, पर आपसे कितना लाभ लूंगा? 10% लाभ लूंगा। तो मुझे बताओ 10% लाभ लेने का अर्थ हुआ कि चीज कितने में दे रहा है? 110 में दे रहा है। सही बात। पर वो 20% वजन क्या करता है? कम तोलता है। कितना तोलता है? 80 तोलता है। सही है। 80 वाली चीज कितने में बिक गई? 110 में बिकी है। फायदा कितने का है? 30 का। किस पर है? 80 पे। और गुणा में क्या लगा दूंगा? 100। 4 से काटा 2, 4 से काटा 25, और 25 में 2 का भाग दे दूंगा, 3 से गुणा कर दूंगा। 25 या 75 और 2 का भाग दे दूंगा, तो ये बनेगा 37 सही 1/2%। आंसर होगा 37 सही 1/2%, या 37.5% भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात। आंसर आ गया 37.5% प्रॉफिट है, यही उत्तर है। इस तरीके से आपको जवाब देना है, कर दोगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए, आगे क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास ये है, एक व्यक्ति ने अपने सामान अपनी वस्तु X% हानि पर बेचने का दावा किया, परंतु 25% कम वजन तोल करके 20% क्या करता है? लाभ कमा लेता है। तो X का मान क्या होगा? दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, वही काम करेंगे। ये कह रहा है सर 100 रुपए की चीज है और आपको कितने हानि पर दूंगा? X% हानि पर दूंगा। X% हानि का अर्थ हुआ 100 का X% X ही होगा। इसका अर्थ ये चीज कितने में दे रहा है? हमें दे रहा है 100 - X में। सही बात है ना? इसका अर्थ ये है हमारे पास विक्रय। आगे देखिए वो कितना कम तोलता है? 25% कम तोलता है। इसका अर्थ वो चीज कितने रुपए वाली देता है? 75 रुपए वाली देता है। अब बताओ ये प्रोसेस करने के बाद ये कितना लाभ कमा लेता है हमारे से? 20% लाभ कमा लेता है पूरे बिजनेस में। अब प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है? 20% इसने दे रखा है। और 20% का बिंदु रूप क्या बनेगा भैया? आप कहोगे सर 1/5। अब मुझे बताओ मेरे हिसाब से क्रय मूल्य कितना हो गया भैया? 5, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। सही बात है। अब हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 5 आया, प्रश्न में क्रय मूल्य कितना है? 75 है। तो 5 बराबर 75 हो गया, तो 1 बराबर कितना आ गया? आप सब कहोगे 15। इसका अर्थ 15 का गुणा किससे कर दूंगा? 6 से। इसका अर्थ कितना आ जाएगा? 90। अब मुझे बताओ 100 वाली चीज 90 में बिक रही है, तो नुकसान कितना है? 10% का है। इसका तो जो एक्स था वो कितना था? 10 था। आंसर आ गया 10। इस तरीके की बातें आपको करना है। देखो कैसे किया। पहले कह रहा था X% की हानि पर बेचने का दावा करता है, कहने का अर्थ ये हुआ 100 वाली चीज X के नुकसान पर बेचेगा तो 100 - X में बिकेगी। फिर आगे कह रहा है 25% सर वजन क्या करता है? वो कम तोलता है। तो बताओ कम तोलेगा तो बताओ कितना तोलेगा? 75 ही तोलेगा। ठीक बात है। आगे क्या कर रखा है? वाकायदा आपको लिख रखा लिख रखा है कि 20% क्या करता है? वो लाभ कमाता है। ठीक है ना? 20% लाभ कमाने का अर्थ बिंदु बनाया 1/5। इसका तो 5 में खरीद के 6 में क्या कर देता है? वो बेच देता है। तो 5 बराबर प्रश्न में कितना है? 75। तो 1 बराबर आ गया 15। 15 का 6 से गुणा कर लिया तो कितना हो गया? 90। इसका तो 100 वाली चीज 90 में बिक रही है, तो आपको पता चल गया जब 100 वाली चीज 90 में बिक रही है तो 10% का क्या है? नुकसान है। 100 वाली चीज 80 में बिकती है तो 20% का नुकसान है। 100 वाली चीज 75 में बिकती है तो 25% का नुकसान है, क्योंकि जब बेस 100 हो तो प्रतिशत निकालने की आवश्यकता होती नहीं है, आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्या होगा? नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपके पास
गलत बाट का प्रयोग करते हुए एक दुकानदार खरीदते समय 10 का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10 का लाभ कमाता है, तो उसके लाभ प्रतिशत में वृद्धि होगी, कितना % लाभ हो जाएगा ओरिजिनल। एक बात याद रखना दोस्तों, इस प्रश्न को इस रूप में भी लिखा हो सकता है, एक बेईमान दुकानदार सामान को बेचते समय 10% की बेईमानी करता है और खरीदते टाइम भी 10% की बेईमानी करता है, तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप का प्रश्न होगा, तो ऐसे डायग्राम से मत करना, आप इसको फ्रैक्शन से करना। पहले बताओ कितना % लाभ लेता है, 10%, और बाद में भी कितना लेता है 10%। में से कितना ही लिया हो, 10, 20 लिखा हो, 30, 40 कैसा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ इसका बिंदु रूप क्या बनेगा, 1/10, और इसका भी बिंदु रूप क्या बनेगा, 1/10। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, ये 10 रुपए में खरीद के लाता है, 1 रुपए का लाभ ले लेता है, इसका तो कितने में बेचता है, 11। दूसरी प्रोसेस में 10 में खरीदता है, 1 रुपए का लाभ कितने में बेचेगा, 11। इसका अर्थ ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब बोलो 10 का 10 से गुणा किया 100 और 11 का 11 से किया 121। अब बताओ 100 वाली चीज 121 में बिक गई है, तो लाभ कितना हो गया, 21% का आ गया। तो प्लीज इस टाइप के प्रश्न आए तो आप याद रखना, इस तरीके से करना है। और ये कोर्ट में स्टे भी लगी थी इस प्रश्न में, 2011-12 के आसपास ये प्रश्न आया था, एसएससी में पूछा गया था, और बाद में जाकर के इस प्रश्न को क्लियरिफिकेशन आया था कि इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की इकाई की चर्चा नहीं है, इसलिए इसका आंसर है वो इस तरीके से आपको करना है, और 21% ही क्या क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप करोगे तो ऐसे करो, 100 का 110/100, 110/100 करो, वैसे भी कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे करो। और आप एक मन में और बिठा लेना, यहाँ जरूरी नहीं है 10-10 या है, यहाँ 10 और 20 हो सकता है, तो फिर नीचे वाला 20% का बिंदु रूप बनाते, 20 का बनता है 1/5, 5 और 1 कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो ये बातें आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। तो यहाँ कोई अलग काम नहीं होगा। इस टाइप के प्रश्न आए कि एक व्यक्ति खरीदते टाइम 20 की बेईमानी करता है, बेचते टाइम 10% की बेईमानी करता है, तो प्रश्न करने का तरीका ये होगा, इस तरीके से करना, ना कि उस तरीके से करना। वो आंसर आपका गलत होगा, वहां 22 सही कुछ आएगा ये उत्तर, तो वो गलत माना जाएगा, और गलत माना भी गया था। ये बात भी विशेषतः ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ इकाई की चर्चा ना हो, तो इस तरीके से प्रश्न करना है आपको, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है भाई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए, आगे की तरफ। यस, इस क्लास को अपन ने क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। अब मुझे पता है दुकान आप आराम से चला लोगे, जो भी प्रश्न आपको करवाए हैं अच्छे से पढ़ लेना, इनसे बाहर आपके नहीं आएंगे एग्जाम में। बाढ़ से संबंधित आज तक ये प्रश्न बने हैं, इनको ढंग से पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। ठीक है, आप पढ़िए और आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, ओके।